पड़ेंगे। उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर के झाडोल में फलासिया थाना क्षेत्र के भामटी में दीपावली की रात ननिहाल आए युवक की मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मृतक के गांव ऊपली सीगरी से 200 से ज्यादा ग्रामीण भामटी गांव पहुंचे और आपको बता दें कि मौताने की मांग करते हुए आरोपियों के घर पर पथराव कर दिया गया। मामले में फलासिया थानाधिकारी सीताराम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 थानों का जाब्ता मंगवाया। सभी लोगों को मौके से खदेड़ दिया है। बिना मौताना कराए शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। पुलिस ने मौताना मांगने आए करीब 40 लोग सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी देते कि फलासिया थानाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए पिछले 1 महीने में 3 मामलों में बिना मौताने के शवों का अंतिम संस्कार करवाया है। तो तस्वीरें फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। पिछले 1 महीने में 3 मौतानों पर जो है अंतिम संस्कार और बिना मौताने के करवाया शव का अंतिम संस्कार। झाडोल की फलासिया पुलिस की ये सार्थक पहल। पिछले 1 महीने में 3 मौतानों पर लगाम यहां पर लगाई गई है। बिना मौताने के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। तस्वीरें में आपको दिखा रही हैं उदयपुर के झाडोल की ये तस्वीरें। किस तरह से हत्या यहां पर की गई थी दीपावली की रात को और उसके बाद पुलिस की एक सार्थक पहल। तो आपको बता दें कि पुलिस ने मौताना मांगने आए करीब 40 लोगों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। जानकारी दे दें कि फलासिया थानाधिकारी ने इस पूरे मामले को देखते हुए सख्ती दिखाई और पिछले 1 महीने में 3 मामलों में बिना मौताने के शवों का अंतिम संस्कार करवाया, जो कि अपने आप में एक सार्थक पहल है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, देखिए सार्थक पहल क्योंकि पिछले 1 महीने में 3 मौतानों पर लगाम भी लगाई गई है और शवों का अंतिम संस्कार भी करवाया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से सार्थक पहल यहाँ पर नजर आई। अपडेट जरा दीजिए। फलासिया थानाधिकारी जो है सीताराम, उन्होंने लगातार पिछले 1 महीने में 3 ऐसे मामले हुए थे जिनमें मौताने की जो कुप्रथा है वो हो रही थी। तो उन्होंने तीनों मामलों में बिना मौताना हुए ही शवों का दाह संस्कार करवाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुष्यंत ये अच्छी पहल भी है। और अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए, क्योंकि दीपावली की रात किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद जो गुस्सा है वो भी लोगों का फूटा था, उसको लेकर भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। इस मामले में जो मृतक युवक था उसके परिजन कम से कम गांव वाले 100 से 150 लोग थे। वो उसके एक ननिहाल का गांव है भामटी, वहां पहुंचे थे और उन्होंने जो आरोपी थे उनके घरों पे पथराव किया। तो उस समय थानाधिकारी सीताराम ने अपने जाब्ते के साथ कठोरता दिखाई और उन सब आरोपियों को वहां से खदेड़ दिया। उसके बाद उसने चेतावनी दे दी थी कि बिना मौताना हुए ही इस लाश का अंतिम संस्कार होगा और आखिर उन्होंने वैसा ही किया। बिल्कुल दुष्यंत, और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ये सार्थक पहल यहाँ पर हुई है, क्योंकि और अगर बात करें दुष्यंत, जिस तरह से हम लगातार आपसे जानकारी भी ले रहे हैं कि मौताने के बिना भी अंतिम संस्कार, यहाँ पर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी सवाल होगा कि ये जो मौताने की प्रक्रिया है इसमें क्या कुछ होता है, उसको लेकर आप जरा जानकारी दीजिए। सबसे पहले ये मौताना एक प्रकार की प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है। इसमें अगर कोई व्यक्ति कोई इस मामले में किसी की हत्या कर देता है तो एक दूसरा जो पक्ष होता है, जो उस मृतक के परिजन होते हैं, वो जो हत्यारे जो होते हैं जिन्होंने मतलब हत्या की होती है, उनके परिजन या उनके घर वालों से एक प्रकार का मतलब हर्जाना लेते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है हमला भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाती है। इस प्रकार की कई वो होती है। ये एक प्रकार की कुप्रथा ही है जो वर्षों से चली आ रही है। तो कुल मिलाकर दुष्यंत ये बात सामने यहाँ पर आती है कि जो आरोपी होता है उसकी सजा उसके परिजनों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि उनको यहाँ पे मौताना देना पड़ता है। जैसे इस मामले में ऐसा ही हुआ, तो जो आरोपी थे उसके परिजनों के जो उसके परिजन और परिवार थे उनके घरों पे पथराव किया, तो उनके घरों को काफी नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल दुष्यंत, और कहीं ना कहीं एक सार्थक पहल है पुलिस की, क्योंकि इस तरह से दुष्यंत जानकारी मिली है कि पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें मौताने की बात सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ने एक सार्थक पहल दिखाते हुए उस मौताने को यहाँ पर रोका और बिना मौताने के अंतिम संस्कार भी करवाया था। दुष्यंत, इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। पिछले 1 महीने में फलासिया थाना क्षेत्र में कुल 3 ऐसे मामले थे जिनमें मौताने की रस्म हो रही थी। तो थानाधिकारी सीताराम ने कठोरता दिखाते हुए उन सबको खदेड़ा और बिना मौताना किए ही उन तीनों शवों का दाह संस्कार करवाया।
उसमें उसने समझाइश भी की, उनकी तरफ से समझाइश के प्रयास भी किए, और नहीं माने तो कठोरता भी दुष्यंत, दिखाई। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल उदयपुर एसपी योगेश गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश जी, फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले स्वागत है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की एक सार्थक पहल, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है जब बिना मौताड़े के अंतिम संस्कार हुआ है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो पूरी प्रक्रिया को जरा समझाइए कि किस तरह से आपने बिना मौताड़े के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निभाया यहाँ पर। देखिए मैम, फलासिया में चूंकि इस दीपावली के पर्व पर काफ़ी संख्या में जो मजदूर बाहर कार्य करने चले जाते हैं, वे त्योहार पर अपने घरों पर लौटते हैं। इस दौरान त्योहार पर लौटने के दौरान चूंकि सारे युवक अपने गांव में आसपास रहते हैं, तो पुरानी छोटी मोटी बात को लेकर के आपस में झगड़ पड़ते हैं, और उसी क्रम में ये चाकूबाजी की घटना हुई थी। घटना के पश्चात तुरंत जो आरोपी थे उनको हमने डिटेन कर लिया था, और तत्पश्चात गांव के मौजूद लोगों की सहमति और समझाइश से दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई, और बातचीत के पश्चात शांतिपूर्वक जो मृतक था उसका दाह संस्कार भी हुआ। योगेश जी, यहाँ पर पथराव की भी बात सामने आई थी। जिन्होंने पथराव किया, क्या उन पर भी कोई एक्शन आपकी तरफ से? ये सही है कि कुछ जो पीड़ित पक्ष था उसके द्वारा आरोपी पक्ष के कुछ घरों के ऊपर पथराव किया गया था और चढ़ोतरा करने का प्रयास किया गया, बट उस क्रम में पुलिस द्वारा यथाशीघ्र आरोपी को चूंकि डिटेन कर लिया गया था, और जो क्षेत्र के मौजूद लोग थे जी, उनको बीच में वार्ता में डाला गया और उन्हें सहमति दी गई, और उनको आश्वस्त दिया गया कि पुलिस के द्वारा इस संदर्भ में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर दी गई है, और जो भी शेष आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है योगेश जी, जी अपनी बात पूरी करिए। सहमति के उपरांत अभी गांव में शांति है। बिल्कुल, शांति अभी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया योगेश जी, फर्स्ट इंडिया के साथ आप जुड़ी, जानकारी आपने दी कि किस तरह से पुलिस की सार्थक पहल रही, और इस सार्थक पहल के चलते बिना मौताड़े के यहाँ पर अंतिम संस्कार कराया, कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी है।